4.2 question number 9 select those rational numbers which can be written as a rational number with numerator 6। यहाँ पर जो रैशनल नंबर दिए गए हैं इनमें से ऐसे रैशनल नंबर सिलेक्ट करने हैं जिनके न्यूमरेटर को हम 6 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 6 की फॉर्म में न्यूमरेटर अगर हमने लिखना है तो इन गिवन रैशनल नंबर का न्यूमरेटर या तो 6 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर 6 का फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट रैशनल नंबर है 1/22। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें न्यूमरेटर दिया गया है 1 और यहाँ पर अगर हम 1 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये न्यूमरेटर यहाँ पर 6 बन जाएगा। दैट मीन्स पहला हमारा रैशनल नंबर जो हमने सिलेक्ट करना है वो आ जाएगा 1/22। नेक्स्ट है 2/3। तो यहाँ पर न्यूमरेटर गिवन है 2 और 2 3s हो जाते हैं 6, यानी कि 2 6 का मल्टीपल है। ठीक है, 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर 2/3 को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है 3/4। तो यहाँ पर न्यूमरेटर गिवन है 3 और 3 2s हो जाते हैं 6। 6 जो है वो यहाँ पर 3 का मल्टीपल है, तो इसका न्यूमरेटर भी 6 बन जाएगा। नेक्स्ट है 4/-5। तो यहाँ पर न्यूमरेटर गिवन है 4 और 4 का ना तो मल्टीपल है ये और ना ही फैक्टर है, क्योंकि देखो 4 1s 4 और 4 2s 8, यानी कि 4 आया फिर उसके बाद 8 आया। तो यहाँ पर 4 के टेबल में 6 नहीं है, इसलिए इस नंबर को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 5/6। तो यहाँ पर न्यूमरेटर दिया गया है 5। तो 5 का मल्टीपल यहाँ पर देखो 5 1s 5 और 5 2s 10। 5 और 10 यहाँ पर मल्टीपल बन रहे हैं, यहाँ पर 6 मल्टीपल नहीं है 5 का, इसलिए इस नंबर को भी हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है -6/7। तो यहाँ पर न्यूमरेटर गिवन है -6 और -6 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा +6 के, तो ये भी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है -7/8। तो देखो यहाँ पर न्यूमरेटर दिया गया है -7, तो -7 1s -7 रहेगा, -7 2s -14। तो यहाँ पर -7 और -14 आया है, जो कि ना तो 6 के मल्टीपल के लिए है और ना ही फैक्टर के लिए। तो यहाँ पर हमारे 4 रैशनल नंबर सिलेक्ट हो गए जिनका न्यूमरेटर 6 हो सकता है। 1/22, 2/3, 3/4 एंड -6/7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 सिलेक्ट दोज रैशनल नंबर विच कैन बी रिटन एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 4। तो यहाँ पर जो रैशनल नंबर दिए गए हैं इनमें से वो रैशनल नंबर सिलेक्ट करेंगे जिनके डिनोमिनेटर को 4 लिख सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर रैशनल नंबर है 7/8 और इसमें डिनोमिनेटर दिया गया है 8। तो चेक करेंगे कि क्या 8 4 का मल्टीपल है या उसका फैक्टर है। तो यहाँ पर देखो अगर हम 4 का टेबल रीड करेंगे 4 2s 8, तो 4 का मल्टीपल है यहाँ पर 8। तो हमने ऐसे नंबर सिलेक्ट करने हैं जिनमें 4 के जो भी डिनोमिनेटर होंगे वो या तो 4 के मल्टीपल हों या फिर 4 के फैक्टर हों। तो यहाँ पर फर्स्ट रैशनल नंबर को हम सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 4 बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है 64/16। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर दिया गया है 16 और 16 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 के साथ तो ये इक्वल हो जाएगा 4 के। यहाँ पर 4 जो है वो 16 के लिए फैक्टर है, तो इस नंबर को भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है 36/-12। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर है -12 और -12 को अगर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे -4 के साथ, ठीक है, तो वो इक्वल होगा 3 के, यानी कि 4 के टेबल में भी 12 आ जाएगा। या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं -12 इसमें दिया गया है तो -4 इंटू -3 अगर हम करते हैं तो ये बन जाता है +12, या फिर इसमें -3 इंटू 4 इज इक्वल टू -12, यानी कि यहाँ पर
4 जो है वो फैक्टर बन रहा है -12 के लिए, ठीक है। तो इस नंबर को भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है -16/17, तो यहाँ डिनोमिनेटर 17 है, जो कि ना तो 4 के मल्टीपल में है और ना ही 4 के फैक्टर में है, क्योंकि 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो ये 4 की टेबल में कहीं भी नहीं आ रहा है, इसलिए इस नंबर को सिलेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 5/-4, तो डिनोमिनेटर है इसमें -4 और -4 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा +4, तो ये नंबर भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है 140/28, तो इसमें डिनोमिनेटर गिवन है 28 और 28 जो है वो 4 का मल्टीपल है, 4 7 जा 28, तो ये नंबर भी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो नंबर हमने सिलेक्ट किए इन सब का डिनोमिनेटर 4 बन सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर्स हैविंग अ कॉमन डिनोमिनेटर। ये जो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं इनको इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखना है जिनका कॉमन डिनोमिनेटर होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर पार्ट 1 में है 3/4 एंड 5/12, तो इसके लिए देखो डिनोमिनेटर कॉमन करने हैं, तो इसमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 4 and 12, तो इसमें एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 2 से और फिर से यहाँ 2 पर और लास्ट में 3 के साथ, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 हो गया इसमें एलसीएम। अब ये जो एलसीएम आया है यही हमें दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर बना देने हैं, 3/4, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 है लेकिन इसका डिनोमिनेटर बनना चाहिए 12, तो 12 कैसे बनेगा, जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बन गया 9/12। सिमिलरली 5/12, तो यहाँ पर ऑलरेडी डिनोमिनेटर 12 ही है, तो यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको एज इट इज लिख लेंगे। तो यहाँ पर रैशनल नंबर की जो इक्विवेलेंट फॉर्म बनी जिसमें कॉमन डिनोमिनेटर है वो हो जाएगी 9/12 एंड 5/12। नेक्स्ट देखेंगे पार्ट नंबर 2, तो इसमें डिनोमिनेटर 3 6 12 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 3 6 and 12, तो पहले 2 से फिर से हो जाएगा 2 के साथ और लास्ट में 3 से, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 आ गया इसमें एलसीएम, यानी कि इन तीनों रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर हमें एलसीएम के इक्वल करना है 2/3, तो यहाँ पर 3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, 8/12 हो गया। नेक्स्ट है 7/6, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 12 करना है, तो 6 2 जा सेम नंबर से न्यूमरेटर में 14/12 हो गया। नेक्स्ट है 11/12, तो यहाँ ऑलरेडी 11/12 में देखो न्यूमरेटर 12 ही है, तो इसको एज इट इज लिख लिया। अब इसके लिए इक्विवेलेंट फॉर्म बन गई यहाँ पर जिनके कॉमन डिनोमिनेटर है 8/12, 14/12 एंड 11/12। देखो इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि रैशनल नंबर्स हैविंग अ कॉमन डिनोमिनेटर, यानी कि ये जो गिवन रैशनल नंबर्स हैं इनके डिनोमिनेटर कॉमन करने हैं, ठीक है। तो कॉमन यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तो उसके लिए हम एलसीएम लेके इनकी इक्विवेलेंट फॉर्म यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। आगे नंबर 3 पे डिनोमिनेटर्स का फिर से एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 7 8 14 and 21, 2 के साथ 2 4 जा 2, यहाँ पर 2 7 जा हो जाएगा और यहाँ 21, फिर से 2 के साथ 2 2 जा और यहाँ फिर 2 1 जा, फिर इसमें 3 के साथ और लास्ट में 7 के साथ, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 7 जा 168, तो यहाँ पर एलसीएम बना है 168, तो इन रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर हमें 168 के इक्वल करना है, तो इसमें 7 को 24 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 168 और सेम नंबर से डिनोमिनेटर को भी न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 120। नेक्स्ट है यहाँ पर 3/8, तो इसमें भी डिनोमिनेटर बनना चाहिए
168। ठीक है, तो इसमें 8 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से न्यूमरेटर में, तो 8 इंटू 21 या 21 8 जा हो जाते हैं 168 और यहां हो जाएगा 63। नेक्स्ट 9/14, तो यहां पर भी डिनोमिनेटर बनना चाहिए 168। तो 14 को यहां पर 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे सेम नंबर से न्यूमरेटर में, तो यहां आ जाएगा 108। लास्ट में है 20/21, यहाँ पे डिनोमिनेटर 168 के इक्वल करना है, तो 21 8 जा और यहाँ पर भी 8 के साथ, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 160। तो इसमें इक्वलेंट फ्रैक्शंस हो गई 120/168, 63/168, 108/168 और 160/168, जिनमें कॉमन डिनोमिनेटर है।